अध्याय 2। 7 वर्ष। मार्शल आर्ट्स हॉल का नाम गोल्डन बुल मार्शल आर्ट्स हॉल रखा गया। लेन काउंटी के अपने छोटे से कोने में यह एक ऐसी ताकत थी जिससे मुकाबला करना आसान नहीं था। हॉल मास्टर का नाम जू जून था, एक मार्शल आर्टिस्ट जिसने त्वचा परिष्करण की उपलब्धि हासिल कर ली थी। पूर्णता और उन्हें रिफाइनिंग स्किन के मध्य और उन्नत स्तरों के प्रशिक्षकों के एक समूह का समर्थन प्राप्त था। हालांकि गु किंगफेंग की ताकत बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी वह रिफाइनिंग स्किन के मध्य स्तर में प्रवेश कर चुका था, जो गोल्डन बुल मार्शल आर्ट्स हॉल में शामिल होने की आवश्यकताओं को पूरा करता था। इसलिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के बाद उनके लिए प्रशिक्षक बनना स्वाभाविक ही था। एक नियमित प्रशिक्षक को प्रति माह 5 तायल चांदी मिलती है। प्रशिक्षक गु को इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? जू जून खिलखिलाकर हंस पड़ा। गु किंगफेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं। 5 तायल चांदी कोई छोटी रकम नहीं थी। लिन काउंटी में 3 सदस्यों वाले एक सामान्य परिवार के लिए मितव्ययी रूप से खर्च करने के लिए 5 तायल चांदी 1 वर्ष के खर्चों के लिए पर्याप्त से अधिक थी। मार्शल आर्टिस्ट और आम लोगों के बीच यही अंतर था। रिफाइनिंग स्किन के मध्य स्तर पर भी उन्हें मिलने वाला मुआवजा आम लोगों की पहुंच से कहीं अधिक था। बहुत जल्द ही दोनों पक्षों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। गु किंगफेंग गोल्डन बुल मार्शल आर्ट्स हॉल में एक नियमित प्रशिक्षक बन गए। उन्हें हर महीने 5 चांदी के सिक्के का वेतन मिलता था, लेकिन उन्हें हर महीने 20 दिनों तक शिष्यों को कम से कम 4 घंटे का साधना मार्गदर्शन देना आवश्यक था। यदि वह इस शर्त को पूरा करने में विफल रहता है तो गोल्डन बुल मार्शल आर्ट्स हॉल को उसके मासिक वेतन से कटौती करने का अधिकार होगा। इसके लिए गु किंगफेंग को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। एक बच्चे के पालन पोषण के लिए 5 टाइल चांदी काफी थी, और यहां तक कि एक धाय को काम पर रखना भी कोई समस्या नहीं होती। फिर भी अपनी मौजूदा आर्थिक तंगी को देखते हुए गु किंगफेंग ने 1 महीने का वेतन अग्रिम रूप से देने का फैसला किया, जिसे जू जून ने अस्वीकार नहीं किया। हाथ में चांदी लिए हुए गु किंगफेंग ने तुरंत एक ऐसी धाय को ढूंढ लिया जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था और जिसके पास बच्चे को दूध पिलाने के लिए पर्याप्त दूध था, जिसकी कीमत एक चांदी का 1 तायल प्रति माह थी। वह 30 वर्ष की एक महिला थी जिसमें अभी भी कुछ आकर्षण बाकी था। हालांकि उसका रंग थोड़ा पीला था, जो पोषक तत्वों की कमी वाले आहार का संकेत देता था। हालांकि 1 तायल चांदी की पेशकश सुनकर उसके गालों पर एक स्वस्थ लालिमा आ गई। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया, गु किंगफेंग का जीवन फिर से पटरी पर आ गया। वह प्रतिदिन मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था और फिर वह गुयांग के बड़े होने का इंतजार करेगा ताकि यह देखा जा सके कि क्या और अधिक पुरस्कार प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। मौलिक रूप से गु किंगफेंग पुनर्विवाह करने और बच्चे पैदा करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिलहाल पत्नी रखने का खर्च कम नहीं था, और अगर वह कई और बच्चों का पालन पोषण करना चाहता तो वह चाहता तो था, लेकिन उसके पास साधन नहीं थे। आगे विवाह के संदर्भ में गु किंगफेंग को भी उम्मीद थी कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसके साथ उसका भाग्य जुड़ा हुआ है। अन्यथा केवल संतानोत्पत्ति के लिए एक कठपुतली बनकर रह जाना वह नहीं था जो वह अपने दिल से चाहता था। कम से कम अभी के लिए गु किंगफेंग की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। समय बहुत जल्दी बीत गया और पलक झपकते ही 7 साल बीत गए। 7 वर्षों ने गु किंगफेंग को और अधिक परिपक्व बना दिया था और अब वह 29 वर्ष का था, 30 वर्ष की निर्धारित आयु से बस एक कदम दूर। 2 वर्ष पहले गु किंगफेंग ने माउंटेन शैटरिंग फिस्ट में महारत हासिल कर ली थी और उनकी साधना रिफाइनिंग स्किन के अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उसकी प्रतिभाएं और भी मजबूत हो गई थीं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने ची ब्लड पिल को आत्मसात कर लिया था और अपने मासिक वेतन का उपयोग साधना के लिए पर्याप्त संसाधन खरीदने में किया था। तभी वह अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने में सक्षम हुआ था। जब उनका कौशल रिफाइनिंग स्किन के अंतिम चरण में पहुंच गया तो गोल्डन बुल मार्शल आर्ट्स हॉल में गु किंगफेंग का दर्जा भी काफी बढ़ गया और उन्हें सीधे एक नियमित प्रशिक्षक से वरिष्ठ प्रशिक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। वेतन के संदर्भ में यह प्रति माह 5 तायल चांदी से बढ़कर 10 तायल चांदी हो गया। बस कुछ वर्षों तक इस मासिक वेतन पर ध्यान केंद्रित करें और आपके द्वारा बचाई गई चांदी एक सामान्य व्यक्ति के लिए बुढ़ापे में आराम से रहने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त होगी। दुर्भाग्य से एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में गु किंगफेंग ने जल्दी पैसा कमाया, लेकिन उसने उसे पानी की तरह खर्च भी कर दिया। इन वर्षों में वह ज्यादा पैसे बचाने में कामयाब नहीं हो पाया था। तथापि गु किंगफेंग ने कई साल पहले जिस आंगन को किराए पर लिया था
उसे एक ही बार में खरीद लिया और उसे लीन काउंटी में अपनी वास्तविक नींव के रूप में स्थापित किया। मुक्केबाजी के कुछ कौशल पूरे करने के बाद गु किंगफेंग रुक गया और अपने उग्र ऊर्जा और रक्त को धीरे धीरे शांत होने दिया। तभी बाहर से एक अधेड़ उम्र का बच्चा अंदर आ गया। बच्चे का रूप रंग कोमल और सुंदर था। उसकी आंखें साफ और चमकदार थीं और उसकी भौहें घनी थीं। गु किंगफेंग से काफी समानता। पापा, आज क्लास इतनी जल्दी खत्म हो गई? प्रशिक्षक को कुछ काम निपटाने थे, इसलिए उन्होंने हमें जल्दी छुट्टी दे दी, गुयांग ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर गु किंगफेंग ने हल्के से सिर हिलाया और फिर अपने सामने खड़े बेटे की ओर देखा। महज 7 साल का और बचपन से ही अच्छी तरह पोषित होने के कारण वह औसत बच्चे की तुलना में कहीं अधिक हष्टपुष्ट था। यह देखकर गु किंगफेंग ने कहा, तुम सही समय पर आए हो। अब तुम्हारी उम्र 7 साल है, जो तुम्हारी नींव मजबूत करने का समय है। आज तुम्हारे पिता तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाएंगे ताकि यह देखा जा सके कि तुम में कितनी प्रतिभा है। इसके लिए प्रतिभा होनी चाहिए। वास्तव में? गु यांग की आंखें अचानक चमक उठी। बचपन से ही वह गु किंगफेंग को मार्शल आर्ट का अभ्यास करते देखता आया था और वह जानता था कि उसके पिता गोल्डन बुल मार्शल आर्ट्स हॉल में एक वरिष्ठ प्रशिक्षक थे, जो लिन काउंटी में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। अतीत में गु यांग ने भी मार्शल आर्ट सीखने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन उसे हमेशा मना कर दिया गया था गु किंगफेंग द्वारा, क्योंकि वह बहुत छोटा था। अब जब गु किंगफेंग ने खुद इसका जिक्र किया तो गु यांग स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हो गया। गु किंगफेंग के लिए गु यांग को मुक्केबाजी का अभ्यास कराना मुश्किल नहीं था। मार्शल आर्ट हॉल में कई वर्षों तक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने और स्वयं माउंटेन शैटरिंग फिस्ट में बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद 7 वर्षीय बच्चे का मार्गदर्शन करना उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण अनुभव था, एक आसान काम। उन्हें उम्मीद थी कि कम उम्र के कारण गु यांग को मुक्केबाजी का अभ्यास थका देने वाला और असहनीय लगेगा, बहुत लंबे समय तक बने रहने के लिए। गु किंगफेंग तो अनुशासन लागू करने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करने को भी तैयार था। अप्रत्याशित रूप से, हालांकि बच्चा छोटा था, लेकिन उसमें दृढ़ता की कमी नहीं थी। मुक्केबाजी का प्रशिक्षण कितना भी कठिन क्यों न हो, गु यांग हमेशा अपनी दृढ़ता से इसे सहन करने में सक्षम रहता था। दृढ़ निश्चय। इसके अतिरिक्त मार्शल आर्ट की प्रतिभा के मामले में गु किंगफेंग ने पाया कि गु यांग उससे कहीं बेहतर थी। वह स्वयं माउंटेन शैटरिंग फिस्ट में शुरुआती स्तर हासिल करने के लिए उसने वर्षों तक संघर्ष किया था, लेकिन गु यांग को शुरुआती स्तर तक पहुंचने और सफलता हासिल करने में 3 महीने से भी कम समय लगा। त्वचा को निखारने की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में और गु यांग की सफलता के क्षण में गु किंगफेंग के एट्रीब्यूट पैनल पर, जो लंबे समय से शांत था, अंततः नए संदेश दिखाई दिए। आपकी संतान गु यांग ने शोधन के प्रारंभिक त्वचा क्षेत्र चरण में सफलता प्राप्त कर ली है। रिवॉर्ड अपग्रेड पॉइंट्स 1, रिवॉर्ड क्यूई ब्लड पिल्स 20। निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट लौह शरीर कौशल को पुरस्कृत करो। इस बार पुरस्कार ये थे, पिछले वाले की तुलना में कहीं अधिक उदार। अपग्रेड पॉइंट्स को फिलहाल अलग रखते हुए क्यूई ब्लड पिल्स की मात्रा पिछली बार की तुलना में 2 गुनी थी। इस बार निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट लौह शरीर कौशल का अतिरिक्त पुरस्कार भी था। तथाकथित निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट शुरुआती स्तर की मार्शल आर्ट होती है। जिस तरह गु किंगफेंग इस समय माउंटेन शैटरिंग फिस्ट का अभ्यास कर रहा था, यह भी एक प्रकार की निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट है। लेकिन निम्न स्तर की मार्शल आर्ट भी कई लोगों के लिए बेहद मूल्यवान होती है और आसानी से उपलब्ध नहीं होती। मार्शल आर्ट हॉल में शामिल होकर और बड़ी मात्रा में चांदी दान करके ही कोई व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता था। निम्न स्तर की मार्शल आर्ट सीखने का अवसर। अब निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट को पुरस्कार के रूप में प्राप्त करना वास्तव में गु किंगफेंग के लिए संतोषजनक था। इसके अलावा इस अवसर के माध्यम से गु किंगफेंग ने अपने गुण पैनल को सक्रिय करने का तरीका पूरी तरह से समझ लिया था। जब उसकी संतान साधना में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी तो उसे उसका लाभ मिलेगा। अब जबकि गु यांग ने त्वचा परिष्करण क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर लिया था, उसे इतने समृद्ध पुरस्कार प्राप्त हुए थे। यदि वह बाद में इससे भी उच्च स्तरों में प्रवेश कर लेता है तो पुरस्कार और भी बेहतर होंगे।